हेलो चिल्ड्रन, आई होप कि आप लोग जो भी कोरोना से बचाव के सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। See, today in this lecture, we will discuss about a new property of light that is called refraction of light. It's not reflection, R-E-F-R-A, refraction of light. हमने इसके पहले पढ़ लिया है reflection of light, that is bouncing back of light from any surface in the same medium is called reflection of light. Means in the case of reflection, लाइट एक मीडियम से आती है, किसी सरफेस से टकराने के बाद सेम उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है। मीन्स यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ वन मीडियम एंड when light travels in any one medium, first thing it propagates along a straight line. एक मीडियम में लाइट चलती कैसे है? सीधी रेखा में चलती है। And also in one homogeneous and transparent medium, light की स्पीड सेम रहती है। लाइट स्पीड क्या होती है? नहीं बदलती है। सी, और if you know, speed of light in vacuum means what? जहां पे मीडियम ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम एंड इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज व्हाट? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप यही लिखें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो आप पाएंगे इट इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप एक ही बात कर लें वाटर की, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज समथिंग 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज वेयर? दैट इज इन वैक्यूम, मीन्स जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। लेकिन ग्लास में कितना है? 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितना है? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है? अलग अलग होती है। एंड लाइट प्रोपेगेट्स इन एनी मीडियम, इन एनी होमोजीनियस transparent medium light travels along a straight line. Straight line, ये हमने पढ़ा है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट कैसे चलती है? सीधी रेखा में। कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। कब? अगर वो होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो। ठीक है, मीन्स किसी एक मीडियम में लाइट जो पाथ होता है कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ये पाथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, बट नॉट इन 10th। सी, मीन्स लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। एंड मीडियम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इफ यू कैटेगराइज द मीडियम लाइट के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट इज ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम इज व्हाट? थ्रू विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल। ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती है। इफ यू स्विच ऑन द टॉर्च, क्या वो दीवार को क्रॉस करके उधर जाएगी? नो। दीवार किससे बनी होती है? ब्रिक से। मीन्स ऐसा मीडियम जिससे लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसमें से वो करके, दैट इज कॉल्ड ओपैक मीडियम। यू कैन से वुड, यू कैन से ब्रिक,
you can say stone. All these are the opaque medium. And second is transparent medium. Transparent medium मतलब मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है. बेस्ट एग्जांपल इज एयर. एयर इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल. ग्लास के थ्रू भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. वाटर के थ्रू भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. इसके अलावा बहुत से हैं, अल्कोहल है, केरोसिन है, टर्पेंटाइन ऑयल है, इन सबसे लाइट ट्रेवल करती है. मीन्स द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास, थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट को. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एयर, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर. हमने पढ़ लिया है कि लाइट अगर किसी मीडियम से टकरा के वापस आती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ सी हियर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चलिए बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की. है क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इन दोनों में क्या फर्क है? पहला फर्क तो स्पीडिंग का ही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सी चिल्ड्रन, सपोज अगर मैं मान लू यहां पे एयर है, हियर इज एयर, तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? इट इज लाइक दिस along a straight line. Here is air. अगर मैं यहां पे मान लू ये ग्लास है, तो ग्लास में भी लाइट ट्रेवल करेगी तो सीधी रेखा में, ग्लास के अंदर सीधी रेखा में. अगर सपोज आपने वाटर लिया, तो वाटर में भी लाइट सीधी रेखा में ही जाएगी. लाइट प्रोपेगेट्स कंप्लीट एयर स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट ग्लास स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट वाटर स्ट्रेट लाइन. इन एनी one medium, in any one, or you can say in any homogeneous and transparent medium, light follow a straight line path. But problem is what? Suppose हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर यहां पे हमने लिया एयर, लेकिन नीचे क्या है? नीचे मान लेते हैं वाटर है. Here is water. चलिए ये क्या है? वाटर है. अब ये हवा में लाइट आ रही है. सपोज इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स हियर. जो ये लाइन है, ये लाइन एयर और वाटर को क्या करती है? डिवाइड कर रही है. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. दीज आर द टर्मिनोलॉजी, इसको आपको याद रखना है. इंटरफेस मीन्स डिवाइडर बिटवीन एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर. तो हमको पता है कि लाइट प्रोपेगेट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. लाइट को जाना ऐसे चाहिए, राइट? लाइट शुड गो लाइक दिस, ऐसे जाना चाहिए, लाइक दिस. बट जैसे ही लाइट एयर से वाटर में आती है, तो यहां पे हुआ क्या है? एयर इज मीडियम, वाटर इज मीडियम. एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम. दोनों मीडियम में से लाइट पास हो सकती है. बट जैसे ही एयर से वाटर मीडियम चेंज होता है, लाइट का रास्ता भी बदल जाता है. लाइट का रास्ता क्या होता है? चेंज हो जाता है. एक मीडियम में लाइट है तो चाहे जहां तक जाएगी स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ. लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो उसका जो स्ट्रेट पाथ है, मीन्स अपने वो पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है लाइट. सपोज आपने लिया एयर, ये एयर है, और एयर से आपने नीचे यहां पे क्या ले लिया? ग्लास ले लिया. क्या ये? ग्लास लिया. अब जैसे ये लाइट यहां पे आएगी इस पॉइंट पे, द पॉइंट डिवाइडिंग एयर एंड ग्लास, अब यहां पे जैसे आएगी, ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगी. मीन्स ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर ऑप्टिकल मीडियम, एयर टू ग्लास, बोथ आर ऑप्टिकल, एयर टू, here air to water and here air to glass.
when ray of light passes from one optical medium to other optical medium, it deviates from its original path. जो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है उसे क्या होती है, वो डेविएट होती है। और ये डेविएशन होता कहां पे है, इंटरफेस पे, जहां पे मीडियम चेंज होता है उसी पॉइंट से अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ओके। आइए इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है। मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। दैट इज when ray of light passes from one optical medium to other optical medium it deviates from its original path। हमको पता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे में इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। मीन जो सीधा जाती है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। Then now I am going to write bending of ray of light, on passing through one optical medium to other is called refraction of light। Bending of ray of light, bending of ray of light on passing through from one optical medium to other is called refraction of light। होता कैसे है, आइए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सी हियर, मैंने ड्रॉ किया यहां पे एक इंटरफेस मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो दो ऑप्टिकल मीडियम को अलग अलग डिवाइड करती है। अब अगर यहां पे हमने ऑब्लिकली आई हैव टेकन वन इंसिडेंट रे PQ is oblique incident ray। अब ये मीडियम यहां से बदल गया तो ये क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो गई। एक्चुअल पाथ होना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट शुड फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे जाना चाहिए था, बट जाती कैसे है, ऐसे जाती है। तो ये डेविएशन है, ये क्या है, डेविएशन हो गया। इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ऑन पासिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। एक मीडियम से दूसरे में जाने पे जो बेंडिंग हो रही, डेविएशन हो रहा है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसको हम दो और डायग्राम बना करके समझने का प्रयास करते हैं। फिर बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, why it happens। सपोज मैंने यहां पे लिया एयर और here I have taken interface and below this line take glass is there।
glass. I have taken one incident ray like this and it goes like this after refraction. After refraction ये क्या चला गया, ऐसे चला गया. ये है ओरिजिनल पाथ. This is called point of incidence. Draw normal here at the point of incidence. ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने. ये है नॉर्मल. इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ओके. एंड इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. अब देखिए हमने क्या किया, इसको अंदर की तरफ बेंड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो सकता है. इट मे बी लाइक दिस. सपोज ये है मीडियम 1, लेट इट इज ग्लास. हियर इज मीडियम 2, let it is air. Here light is passing from air to glass. Now glass to air. Incident ray is in glass. अब उसको पास होना है ग्लास से हवा में. ओरिजिनल पाथ इज दिस वन, बट ये जाता कैसा है, ऐसा चला जाता है. इसमें क्या हुआ, अंदर की तरफ मुड़ गया, लेकिन क्या यहां पे क्या हुआ, बाहर की तरफ चला गया. इन बोथ द केसेस बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर, डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज देयर, बट इन दिस केस ये नॉर्मल नहीं है. हियर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड हियर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां पे लाइट कहां गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. और यहां पे लाइट क्या है, moves away from the normal, away from the normal. चाहे नॉर्मल से दूर गया या फिर नॉर्मल के पास आ गया, बट इन बोथ द केसेस लाइट क्या हुई, डेविएट हुई है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहां पर ये क्या है, इंसिडेंट रे. ये क्या है, नॉर्मल. It is called refracted ray. It is point of incidence. ये है interface divider between two optical media. Okay? हमने पहले पढ़ा reflection of light में angle between normal and incident ray. It is called angle of incidence. Angle between normal and refracted ray is called angle of refraction. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. तो हमने क्या सीख लिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहां पे होता क्या है, लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करती है, दो ऑप्टिकल मीडियम में. Now you can say this property of light, reflection of light, is the two medium phenomena. What was in reflection? Light एक मीडियम से जिस मीडियम से आती है टकरा के उसी मीडियम में ट्रेवल करती है. Reflection is one medium phenomena. Got it? See here, हमने आपको बताया था कि जब लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड सेम रहती है. Means in the case of reflection, light travels before reflection and after reflection in the same medium. Means speed of light of incident ray and reflected ray are same, but here two mediums are taking part in this phenomena and अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है. Means speed of light in air is different than glass. वाटर में अलग, केरोसिन में अलग, अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है. मींस जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो स्पीड क्या होती है, कम होती है. यू कैन टेक एन एग्जांपल. सपोज यू आर रनिंग, आप किसी खाली रोड पे दौड़ रहे हो. सपोज आगे से कहीं क्राउड आ गया तो क्या होगा, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी एंड ऑल्सो आपका रास्ता भी चेंज हो जाएगा.
Means you can see this phenomena in your daily life too. Refraction of light. Okay. Now बात करते हैं इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट का. All of you draw all these diagrams. Systematic wise इधर को जाइए. Now next topic is refractive index. Children, इसको हम कुछ बुक्स में देखें एन से दिखाता है, कुछ बुक्स में ये दिखाया जाता है न्यू से. न्यू ये क्या है? न्यू, एन यू. ठीक है, सिंबल इसका एन भी है और न्यू भी हो सकता है. क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमने अभी देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अब तक जितनी भी स्पीड मिली है सबसे ज्यादा यही है. लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, एंड इन वैक्यूम उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, चलिए. लेकिन अगर आप ग्लास में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस लाइट की स्पीड और मीडियम में क्या होती है? सेम नहीं, अलग अलग होती है. ये है वैक्यूम. यहां पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्ट्रेट पाथ. अगर आपने यहां पे लिया वाटर, वाटर में भी लाइट चलेगी स्ट्रेट, लेकिन इसकी स्पीड इन वाटर होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमने इसको लिखा था इससे पहले. अगर आप बात करेंगे ग्लास की, ग्लास मीन्स हमने ग्लास स्लैब ले लिया है ये. अब यहां पे जब लाइट आएगी, यहां पे लाइट ट्रेवल करेगी, यहां पर भी सीधी रेखा में चलेगी, एक ही मीडियम है. यहां पे स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. किसी एक मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, बट प्रॉब्लम इज व्हाट? सब में स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है. दिस डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया is due to the refractive index of that medium. Means refractive index is the property of medium in which light travels. और एक ऐसे refractive index is the property of transparent media. ये क्या है? Property of transparent media. ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम की प्रॉपर्टी है. ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. ओके, तो सबसे पहले हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन बाद में आएगी. अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि होता क्यों है रिफ्रैक्शन. Cause of refraction. Cause of refraction. चलिए अभी हमने सीखा कि when light passes from one optical medium to other optical medium, it deviates from its original path. It is called refraction. लेकिन deviate होने के साथ में उसकी स्पीड भी क्या होती है? बदल जाती है. That change in speed of light in different medium is the main cause of refraction of light. A speed of light is different in different media. A speed
of light is different in different media is the cause of refraction. अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. स्पीड कम हो जाएगी तो रास्ता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है. एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज लाइक क्यू. ठीक है, ओके. इसके बाद हम सीखने वाले हैं लॉज जो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है, एंड in detail what is the refractive index. Okay, note down children.